प्रभु का सेवा कौन कर रहा है? आपको पता है, संगम विहार मंडली में प्रभु का सेवा जो है, आपको पता है कि दिल्ली में कौन कर रहा है? आपको जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है प्रिय लोग। बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े नाम के प्रचारक, पास्टर, पादरी, जो भी हो प्रिय लोग, मत सोचिए कि वो सारे के सारे प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया है और वो लोग प्रभु का सेवा कर रहे हैं। नहीं, उनके जीवनों को झांक कर देखिए, आपको मिलेगा सच्चाई। उनके वचनों को ध्यान से सुने, और सिर्फ मनुष्य को शारीरिक और संसारिक आशीषों के पीछे ले जाता है, शारीरिक चंगाई के पीछे ले जाता है। उनका ध्यान आत्मिक बातों पर नहीं होती, आत्मिक चंगाई पर नहीं होती, मोक्ष पर नहीं है। क्या वो प्रभु का सेवा कर रहे हैं? उनके मन में क्या विचार है? मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टरों को देखा है, एक नया कोई आ गया चर्च में, पहले उसको बपतिस्मा के बारे में बताएगा, पानी में डुबाने का, छाप लगाने का कोशिश करेगा, उसके बाद 10 मांस, वेट, अच्छे कामों में ले जाता है। यह धर्म है, यह पाखंड है, और यही काम बाहर अन्य धर्मों के पुजारी हो या विभिन्न प्रकार के गुरु लोग हैं, यही काम कर रहे हैं। अगर हम आज ये काम कर रहे हैं तो हम सावल का तरह कर रहे हैं। हम प्रभु का सेवा नहीं, हम अपने सेवा कर रहे हैं। हम प्रभु के चेले नहीं बना रहे हैं, प्रभु के संतान नहीं कर रहे हैं लोगों को, हम अपने संतान बना रहे हैं, हम अपने सेवक बना रहे हैं, और अपने उन लोगों से हम अपना सेवा लेते हैं। और ये पाखंड एक दिन अंत होगा, क्योंकि प्रभु मन को देखता है। किसको देखता है? प्रभु मन को देखता है। क्या आप प्रभु का सेवा मन से कर रहे हैं? क्या मैं प्रभु का सेवा मन से कर रहा हूं? अगर नहीं तो यह समस्या होगी, क्योंकि प्रभु हमारे मन को देखता है। यीशु ने भी यही बात कहा, मत्ती 9 अध्याय का 6 पद। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, लोग विभिन्न प्रकार से उसके पास आते थे, लेकिन प्रभु ने सब पर अपने को प्रकट नहीं किया, सबको अपने आप को नहीं सौंपा। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके मनों को जानता था। उस समय यरूशलेम में मंदिर में पुजारी लोग थे, याजक लोग थे। क्या परमेश्वर उनके द्वारा सेवा ले रहा था? नहीं। प्रभु किसके द्वारा सेवा ले रहा था? यीशु के द्वारा, उनके चेलों के द्वारा। और इसी तरह से आज संसार में भी प्रभु अपने लोगों के द्वारा सेवा लेता है, और उनमें से भी उन लोगों से सेवा लेता है जिनका मन क्या होता है? प्रभु के आगे ठीक होता है, जो प्रभु के मुताबिक अपने मन को सही प्रकार से प्रभु के अधीन करके, प्रभु के आत्मा के द्वारा अपने आप को, प्राण और आत्मा और शरीर तीनों को प्रभु के हवाले कर कर वो जब प्रभु का सेवा करते हैं, उससे प्रभु सेवा लेता है। समझ में आ रहा है? हम अपने तरीका से जब सेवा करेंगे तो प्रभु कभी भी उस सेवा को नहीं लेगा। यही बात, क्योंकि प्रभु हमारे मन को जानता है। दूसरा बात, हमें कैसा प्रभु का सेवा करना है उद्धार पाने के बाद? सर्व द लॉर्ड इन सिंसियरिटी इन ट्रूथ। सिधाई से और सच्चाई से हमें प्रभु का सेवा करना चाहिए। सच्चाई से, सच्चाई, व्हाट इज द ट्रूथ? सत्य क्या है? यूहन्ना 17:17 कहते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अगर हम प्रभु का सेवा करना चाहते हैं तो किससे करना चाहिए? प्रभु के वचन, प्रभु के वचन से। इसके मुताबिक, अगर प्रभु के वचन के मुताबिक हम सेवा नहीं करते तो हमारा सेवा प्रभु के आगे ग्रहण योग्य नहीं होगा। यहोशू 24 का 14 पद, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 14। इसलिए आप यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। यहोशू अपने जीवन काल के अंत में इजरायलियों को यह निवेदन करता है, विनती करता है कि तुम अपने यहोवा का सेवा जब करते हो, कैसा करो? सच्चाई से करो। और कैसे? खरे और सच्चाई के साथ। प्रिय लोग, अगर हम खरे और सच्चाई के साथ हम प्रभु का सेवा नहीं करते हैं, इन सिंसियरिटी एंड ट्रूथ, आवर सर्विस विल बी नॉट एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड। अगर हम सच्चाई से
और सीधाई से, खराई से अगर प्रभु का सेवा नहीं करते तो प्रभु कदापि हमारे सेवा को ग्रहण नहीं करेगा। और सच्चाई का मतलब है प्रभु का वचन के आधार पर। अगर कोई प्रभु का सेवा करना चाहता है तो उसे किसके आधार पर सेवा करना चाहिए? प्रभु के वचन के। मैं भी किसी मिशन में काम करता हूं, मैं लाइफ वर्ड मिशन में काम करता हूं। लाइफ वर्ड मिशन का एक सिद्धांत है, अगर मैं उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूं इस काम के लिए। समझ में आया ना? प्रभु के इस सेवा के लिए डिस्क्वालीफाई, मुझे निकाला जाएगा, मुझे बर्खास्त किया जाएगा, मुझे फायर किया जाएगा अगर मैं लाइफ वर्ड मिशन के रखे हुए सिद्धांतों के अनुसार सेवा नहीं करता हूं। और उसी तरह से अगर हम सब मिलकर जो कहते हैं हम प्रभु के जन हैं, हम प्रभु का सेवा करते हैं, अगर प्रभु के रखे हुए सिद्धांत जो कि ये है, ये परमेश्वर का वचन, ये सत्य है, इसके आधार पर अगर हम सेवा नहीं करते प्रिय लोग, तो प्रभु हमें खारिज कर देता है। जैसा साउल को, राजा साउल को कर दिया, हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इतिहास में जिन्हें प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया। पहले तो इस्तेमाल किया लेकिन बाद में क्या हो गया? इस्तेमाल नहीं किया। पहले ठीक ही था, वो खराई से और सच्चाई से प्रभु के वचन के मुताबिक वो लोग सेवा कर रहे थे प्रभु का, लेकिन अंत में जाके क्या हुआ? इतिहास में बहुत सारे ऐसे हैं। लाइफ वर्ड मिशन में भी ऐसे बहुत सारे पास्टर आए जो शुरुआत में प्रभु का इस सुसमाचार को, सच्चा अनंत जीवन के वचन को बहुत ही प्रभावकारी ढंग से सामर्थ के साथ में हजारों लाखों के लोगों के आगे साल में करीबन 100 से भी अधिक सेमिनार, काउंसलिंग वो लोग करते थे, लेकिन आज कर नहीं पा रहे हैं, निष्क्रिय हो गए वो लोग। क्यों? क्योंकि जब तक उन्होंने खराई से, सच्चाई से, आत्मा और प्राण से प्रभु का सेवा किया, प्रभु के वचन के मुताबिक सेवा किया, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। कई भाई लोग भी हैं जो मंडली में कमिटी के हिसाब से, मंडली में एक यूथ लीडर के हिसाब से, एक बहनों का लीडर के हिसाब से, सेक्रेटरी के, ट्रेजरर के हिसाब से, जब उन्होंने खराई से, सच्चाई से, सीधाई से प्रभु का सेवा किया, उन्हें इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज वो लोग नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो लोग का सेवा जो है उसकी वचन के आधार पर नहीं पाया गया। ऐसा होता है मंडली में, और ये बहुत ही दुख की बात है। ये भी दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। फिर लोग प्रभु के देह में सेवा करना, प्रभु के कलीसिया में सेवा करना एक सबसे बड़ी एक सौभाग्य प्राप्त होता है आपको, एक आशीष प्राप्त होती है। घर में भी एक बेटा है, आप मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आप जिस बच्चे को काम देते हैं, किसको काम देते हैं? योग्य या अयोग्य बेटे को? किसको? दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, झगड़ा करने वाला, बेविचार में फंसे हुए, गंदगी में फंसा हुआ, सिगरेट पीने वाला, आपके बातों को ना मानने वाला, वैसे लड़के को आप काम देते हैं, जिम्मेवारी देते हैं परिवार का? देते हैं? नहीं देते हैं। तो आपने कैसा सोच लिया कि आप और मैं, हम कैसे सोच लेते हैं जबकि हमारा जीवन प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है, हमारा काम करना प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है, तो कैसा? पहले जब मैं घर में था, मेरा मां, मेरा पिताजी क्या करते थे कि मुझे काम करने के लिए देते थे, बोलते थे कि 10 रुपया देके जा बेटा तेल लेके आ। तो मैं क्या करता था, 10 से 8 का तेल लाता था। क्या लाता था? 8 का तेल लाता था और 2 रुपया जेब में डाल लेता था। तो मां जो है, जो लाती थी 10 का तेल, और मैंने जब 8 का तेल लाया उसको कंपेयर करती थी, तुलना करती थी बोतल में। क्या करती थी? तुलना करती थी। तो 10 का तेल यहां तक है, 8 का तेल यहां तक है। समझ में आ रहा है आपको? 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, और चौथे दिन में क्या बोला? कान पकड़ा और बोला क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे 10 का लाने का बोला था, तूने कितने का लाया? मैंने 10 का लाया। मारा 2 थप्पड़, कान में पकड़ा, नहीं बा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 8 का लाया। और उसके बाद मुझे मां नहीं देती थी, मेरे दीदी को देना शुरू किया, जा तू लेके आते हैं। ऐसा ही होता है प्रभु का सेवा में।
अगर हम खराई से, सच्चाई से, प्रभु के वचन के मुताबिक प्रभु का सेवा नहीं करते, तो एक दिन आप भी जो जिम्मेवारी प्रभु ने दिया है मंडली में, उससे आप खारिज किया जाएंगे। समझ में आ रहा है? तब पास्टर को दोष मत देना, तब मुझे दोष मत देना। मैं भी अगर प्रभु के वचन के अनुसार काम नहीं करता, सच्चाई से, मन से, तो प्रभु मुझे भी इस पद से निकाल सकता है, यहां से खारिज कर दे सकता है, उसके सेवा से मुझे बर्खास्त कर सकता है, जैसा कि साउल राजा को किया। प्रिय लोग, होशियार, प्रभु का सेवा करना सबसे बड़ी एक आशीष है हमारे लिए। चाहे आप भजन गाएं, चाहे बाइबल पढ़ने का सेवा हो, चाहे यूथ का लीडर हो, चाहे ट्रेजरर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वुमेन्स लीडर हो, जो भी हो, आप जो भी सेवा प्रभु का दिया, साधारण विश्वासी होकर झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे जो भी करते हैं हम, अगर आप सही से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, सीधाई से करते हैं, तो प्रभु आपको वहां से ही आपको कहां पहुंचाएगा आपको पता नहीं है। प्रिय लोग, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में देखा है। मैं नहीं कहता कि मैं, जैसा कि हमारा फिलिप सर जब भी बोलते हैं कि मैं भी नहीं कहता कि दूध से धुला हुआ हूं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है हमारा, कहीं कहीं समस्या है, लेकिन प्रभु हमारे मन को देखता है, हमारे कार्य को देखता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। प्रिय लोग, हाँ, कोशिश करते हुए कई बच्चे जब वो चलना शुरू करता है, आपको पता है, कोशिश करता है, गिर जाता है। इसमें माँ पिताजी क्या थप्पड़ मारता है? उसे नहीं मारता। लेकिन बच्चा अब चलना भी सीखा, दौड़ना भी सीखा, और बार बार ठेस लग के गिर जाता है, तो मार, ठीक से चल। तो ऐसा बात है, हम गिर जाते हैं, प्रभु हमें संभालता है, लेकिन अंत तक अगर हम ऐसा ही चलते रहे तो सावल का तरह हमें भी क्या करता है? बर्खास्त करता है। इसीलिए प्रभु का जब सेवा करते हैं, हमें सच्चाई से और सीधाई से, खराई से हमें प्रभु का सेवा करना चाहिए। तीसरा, हमें प्रभु का सेवा करना चाहिए डर और आदर के साथ। बहुत जरूरी है, डर और आदर के साथ। जहां आपने आदर और डर प्रभु का छोड़ दिया, क्या होगा? क्या होगा? आज कई चर्चों में पास्टर का डर माना जाता है प्रभु से भी ज्यादा। अगर मैं नहीं आऊंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं करूंगा, ओ पास्टर क्या बोलेगा? उसका मन में पहले पास्टर है, उसके मन में, उसके दिमाग में पास्टर है। अगर हमारे मंडली में ऐसा कोई भी भाई बहन लोग है कि प्रभु से पहले आप मुझे सोचकर यह डर आप में आता है, आदर भक्ति आता है, तो आप गलत है। प्रिय लोग, आपको सर्वप्रथम अपने जीवन में प्रभु का डर मांगना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए। सर्वप्रथम आपको प्रभु का आदर करना चाहिए, और उसी डर और भय के साथ प्रभु का आदर करके आपका जो सेवा आपको दिया गया है उसे आप करना चाहिए। भजन संहिता 2 का 11 पद में लिखा गया है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। डरते हुए प्रभु का क्या करो? उपासना करो। सर्व द लॉर्ड विथ फियर एंड रिजॉइसिंग विथ ट्रेम्बलिंग्स। आनंद भी करो और क्या करो? क्या करो? कांपते हुए। क्या आप और हम प्रभु का भय मान रहे हैं? प्रभु को आदर दे रहे हैं? क्या सच में आप में प्रभु का भय है? मुझ में प्रभु का भय है? कभी कभी इस बात में मैं चूक जाता हूं प्रिय, सही में कह रहा हूं, मैं चूक जाता हूं। तो आप सोचते हो कि वो पास्टर हो गया, आप चूक जाते हो, हम क्यों नहीं चुकेंगे? मेरा हिसाब मुझसे लेगा प्रभु, आपका हिसाब किससे लेगा? आपसे लेगा। आप अगर मुझसे भी ज्यादा प्रभु का भय और आदर प्रभु का करके अपना मसीह जीवन को जी रहे हैं, प्रभु का सेवा कर रहे हैं हर एक क्षेत्र से, तो इसका इनाम आपको देगा। आपको पता है स्वर्ग में आप में से कई भाई बहनों, मुझसे भी अधिक आपको क्या मिलेगी? इनाम मिलेगी, मुकुट मिलेगा, मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि आप प्रभु का सेवा मुझसे भी अधिक सही प्रकार से कर रहे हैं। समझ में आ रहा? मत सोचिए कि पास्टर स्वर्ग में उन्हें तो बड़ा इनाम मिलेगा क्योंकि वो प्रचार करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, हाँ, देखभाल करते हैं मंडली को। मत सोचिए। हो सकता है कि कई जगहों में मैं चूक गया हूं और मुझसे अधिक अच्छा मसीह जीवन जी के प्रभु का सेवा आप कर रहे हैं आपके जगह में रहकर, तो इनाम किसका बड़ा होगा? मेरा या आपका? आपका। आप जितना अच्छा से इन चीजों को याद करके
आप करेंगे प्रिय लोग, उतना ही स्वर्ग में आपका इनाम बढ़ेगा। चौथी बात, सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, आनंद के साथ प्रभु का क्या करो, सेवा करो। भजन संहिता 100 का 2 पद, साम 100 वर्सेस 2, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसकी सम्मुख आओ। सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, कम बिफोर हिज प्रेजेंस विद सिंगिंग। सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस, आनंद के साथ। क्या आप आनंद के साथ प्रभु का सेवा करें? क्या आपको आनंद आता है जब आप किसी के साथ सुसमाचार बांटते हैं, आप किसी को सहायता करते हैं प्रभु में, किसी को मदद करते हैं, चर्च में कुछ भी काम करते हैं? क्या आप में आनंद है? वो आप आनंद के साथ कर रहे हैं या कुड़कुड़ाते हुए आना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पास्टर जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और अंदर में आज ये काम ऐसा कर रहे हैं? आपकी वो चीज को कौन देख रहा है? आपके अंदर में जो ये हो रहा है कौन देख रहा है, मैं या प्रभु? प्रभु का सेवा करना आसान नहीं है प्रिय लोग। प्रभु का सेवा करना आसान, क्योंकि प्रभु का सेवा उसके सिद्धांत मुताबिक होना चाहिए। और अंतिम बात क्या है? सर्व द लॉर्ड विद डिस्ट्रैक्ट, इंग्लिश में डिस्ट्रैक्ट कहा गया है, व्याकुलता से, मगन होके, इसी तरह का शब्द का इस्तेमाल है ये। पहले कुरिन्थियों 7 देखा 35 पद, यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं। किसके लाभ के लिए? आपके लाभ के लिए, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसीलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। एक चित्त को होकर, एक मन का होकर प्रभु में क्या रहो? लगे रहो। एक चित्त, पास्टर भी, साधारण विश्वासी भी, कमिटी का मेंबर्स भी, हम सभी एक चित्त को होकर क्या करें? प्रभु का सेवा करें। तो आज मैंने विशेष 5 बातों को आपको बताया है, इसको हम कंटिन्यू आने वाला रविवार को करेंगे। कई ऐसे बातें हैं, ठीक है, हम लगातार इसे सुनते जाएंगे कि प्रभु का सेवा हमें करना है तो कैसा करना है? इस तरह से। प्रभु का सेवा कौन कर सकता है? जो लोग ने उद्धार पा लिया है, जो लोग ने मुक्ति पा लिया है, जिनका नया जन्म हो चुका है, वो लोग ही प्रभु का सेवा कर सकते हैं। सच में, सही में, वो अनंत सेवा प्रभु को वो लोग ही दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप में से कई लोग हैं, जब तक आप प्रभु का सेवा नहीं लेते, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए हूं। कैसा सेवा दिया है प्रभु ने आपको? प्रभु ने चेलों का पैर धोया, क्या वैसा सेवा देने के लिए आए प्रभु? पैर धोने के लिए? प्रभु इस संसार में क्यों आए? आपके आत्मा को जो उद्धार देने के लिए, जो सेवा क्रूस पर देना था, उसे अपने पवित्र लहू को बहाकर उस सेवा को देने के लिए प्रभु आए, और प्रभु ने वो सेवा 100% दिया, 100% उसने पूरा किया। और इसीलिए यूहन्ना 19 अध्याय का 30 पद में कहा पूरा हुआ, वो सेवा पूरा हुआ, जो पापियों के लिए देने के लिए, अनंत उद्धार देने के लिए, जो अपने पवित्र लहू को बहाने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रभु आया था। पापियों का सेवा उस तरह से करने के लिए, उनके लिए उनके पापों का मूल्य चुकाने का जो सेवा प्रभु देने के लिए आया था, आदम के संतान के लिए, आप एक एक के लिए, मेरे लिए, हम सभी सारे संसार के मनुष्य जाति के लिए उस सेवा को प्रभु ने क्रूस पर पूरा किया। और कहा पूरा हुआ। जब तक आप प्रभु का सेवा नहीं लेते, आप प्रभु का सेवा नहीं कर सकते। हम में से जितने लोगों ने प्रभु का सेवा लिया है, अनंत जीवन पा लिया है विश्वास के द्वारा, अनंत मोक्ष पा लिया है, पवित्र हो चुके हैं परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के नजर में, अब हम प्रभु का सेवा करने के योग्य हैं। लेकिन प्रभु का सेवा भी किस तरह से करना है? सही प्रकार से करना है। आपके सारा संपूर्ण मन से करना है प्रभु का सेवा। उसके बाद प्रभु का सेवा आपको खराई से और सच्चाई से करना है। प्रभु का सेवा आपको उसका भय मानते हुए उसे आदर के साथ करना है। और चौथा, प्रभु का सेवा आनंद के साथ करना है। और अंतिम मैंने बताया कि यह आपके लाभ के लिए एक चित्त को होकर, एक मन के होकर, व्याकुलता से भरे हुए प्रभु का सेवा हमें लगातार करते रहना है। तो आने वाले दिनों में इसके विषय में हम और भी बातें करेंगे। कई गुण बातें हैं जो हम लगातार सीखते जाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, विशेष आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया। आपने हमें सिखाया कि कौन प्रभु का सेवा कर सकता है। प्रभु का सेवा केवल उद्धार पाए हुए लोग कर सकते हैं। प्रभु सभी अपने को नामधारी मसीह कहते हैं, जिनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ, जिन लोगों ने आपको नहीं पहचाना, प्रभु वो लोग कभी भी आपको सेवा नहीं कर सकते। आपकी सेवा करने के लिए सर्वप्रथम आपको पहचानना और आपके द्वारा दिया गया सेवा, अनंत उद्धार, पाप क्षमा का जो आपने क्रूस पर पूरा कर दिया, उस सेवा को जानकर उस पर विश्वास करना है। और उसके बाद हमें आपके रखे हुए सिद्धांत के मुताबिक आपका सेवा करना है, तभी हम ग्रहण योग्य होंगे, हमारा सेवा ग्रहण योग्य होगा। प्रभु धन्यवाद सभी चीज़ों के लिए। यहाँ जितने भाई बहन लोग आए हैं आज के दिन, प्रभु सभी को आशीष करना। प्रभु इस वचनों के द्वारा हमारे आत्मा को आप झंझोड़ देना, आत्मा में आप बातें करना। पवित्र आत्मा ये वचन शैतान चुरा के ले जाने से हमें बचाएं, ताकि प्रभु ये वचन हमारे मनों में ओ प्रभु गढ़ सके, उस बीज के समान जिसके द्वारा 100 गुणन फल हमारे जीवन में आ सके। प्रभु धन्यवाद इस संगति के लिए, धन्यवाद विशेषकर आज के इस फेलोशिप के लिए। और प्रभु आप से पूरा सप्ताह हम एक दूसरे से अलग रहेंगे शरीर में, लेकिन हम आत्मा में एक है। हम जहाँ कहीं भी क्यों ना रहे प्रभु, जहाँ भी क्यों ना जाए, हमें कोरोना वायरस और विभिन्न प्रकार से रोग और बीमारियों से हमें बचा के रखना, हमारे कामों में बरकत देना, हमारे जीवनों में प्रभु आशीष करना, हमें सभी प्रकार के रोग और बीमारियों से बचा के रखना। ओ प्रभु हमें सुरक्षा देना, हमें शरीर में भी मजबूत करना, ताकि हम आत्मा के यीशु समाचार लोगों तक पहुंचा सके। हमारे हर एक सेवकाई के द्वारा प्रभु आप अपना महिमा लेना और हमें हर एक प्रकार के आशीषों से भरपूर करना, जिसके द्वारा हम आपके ही महिमा कर सके। सभी भाई बहनों को आपके हाथ में रखते हैं, सभी का कुशल मंगल चाहते हुए, आपसे आशीष चाहते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब